नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार चौबे। अभी हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिहिया में उपस्थित है और बिहिया ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर है मेला रोड में। और मेला रोड में उपस्थित है और यहाँ हम पहुंचे हैं प्रतिभा सम्मान समारोह में। देखिए यहाँ के जो सर हैं वो बच्चों को किस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं। ये लोग जो है इंटर में अच्छे नंबर से पास किए हैं, टॉप हुए हैं, उनको सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। यही सम्मान समारोह मनाया जा रहा था। हम लोग पहुंचे, सर मिठाई खिला रहे हैं, बच्चों को माल्यार्पण कर रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, मोमेंटम दे करके बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। तो हम सर से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। मैं अमित कुमार सिन्हा ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर का संस्थापक हूं। हम यहाँ 2010 से क्लास चला रहे हैं। जब उस समय बिहिया में सिर्फ एक ही कोचिंग था, वो भी जिस तरह किसी तरह से चल रहा था। उस वक्त से हमने लगातार मेहनत करके इतने बच्चे को हर साल 100-200 बच्चे को अच्छे रिजल्ट दिलवाया। हर साल बिहिया में टॉप एक रिजल्ट जरूर रहता है मेरा। इन साल भी इंटर में आईएससी में जो 12th के लड़के हैं उसमें 405 और 404 दो लड़कियां लाई है। मैथ में 93 और 91 और हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए हुए हैं। और सर बिहिया के इलाके में जब शिक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर का नाम आता है। इस पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, एक अलग पहचान आप बनाए हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहिए? इसके विषय में यह है कि हम लोग त्योहार को बहुत कम छुट्टी देते हैं। लगातार हमारे टीचर इस विषय पर काम करते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर आए। बिना अब्सेंट किए बरसात, गर्मी, ठंडा हर मौसम में आकर बच्चों पर फोकस करके टेस्ट लेकर उसे डांट कर भी किसी तरह पढ़ाने के सारे एनर्जी झोंक देते हैं, जिससे इस तरह का रिजल्ट हर साल देखने को मिलता है। क्या नाम होगा छोटू आपका? अमन कुमार। कैसा लग रहा है आज आप अपने जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसी इंस्टीट्यूट में माला पहना करके आपको सम्मान किया जा रहा है? कैसा लग रहा है आपको? ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। जोर से बोलिए थोड़ा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या आप अपने से जो जूनियर लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? कैसे पढ़ना चाहिए? इस सम्मान को पाने के लिए किस तरीके से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। मैं अपने से जूनियरों को यही कहूँगा जी। कि आप लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत से हटिए मत। बस सर का जो संदेश देते हैं, जो राह बताते हैं उसी पर चलते रहिए और मेहनत करते रहिए। उनकी देखिए हम बातों तमाम तपस्वियों से मिल रहे हैं, तमाम छात्राओं से मिल रहे हैं, तमाम छात्रों से मिल रहे हैं। सब लोग का एक ही बात होता है कि अगर आप किसी टीचर यानी जो भी अच्छे टीचर हैं, जो सही दिशा निर्देश देते हैं, उनके मार्गदर्शन में यदि हम काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, उनके कहा अनुसार अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम सफलता पाते हैं। सर इधर थोड़ा सा सामने आइए, पीछे दिख नहीं रहा है। सर हम कहना चाहेंगे कि आप क्या संदेश दीजिएगा? आप इन लोगों के जो जूनियर बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको ही नहीं, उनके गार्जियन को क्या कहना चाहिएगा? उनके गार्जियन भी जो है इधर से उधर करते रहते हैं कि बच्चे के कथनानुसार इंस्टीट्यूट बदलते रहते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? गार्जियन से हम ये बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे उनके पढ़ते हैं वो सबसे पहले सेल्फ स्टडी पर फोकस कराए। बहुत ऐसे टीचर है ना, उन्हें लगता है कि बिल्डिंग बनाना है, 2 लेबर से देरी हो रहा है तो 8 लेबर लगा दें। तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन से नहीं हो रहा है तो 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन, ट्यूशन का इतना बोझ कर देते हैं कि वो बच्चा रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाता है। इसलिए कहीं एक जगह पढ़ा के या घर पे सेल्फ स्टडी ये जो बात आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छे कह रहे हैं, लेकिन अपने लिए घातक कह रहे हैं। समाज के लिए अच्छे कह रहे हैं कि ट्यूशन का जो बोझ है, 4-5 ट्यूशन पढ़ने से बच्चा आज एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो जाएगा। उसको आत्म माने सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके जैसे लोग कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है। हाँ, ये तो गर्व की बात है, लेकिन एक जगह ही पढ़े और सेल्फ स्टडी जरूर करे। कोई भी टीचर को सिलेक्ट करे जो उनके लिए अच्छा है, उनसे पढ़े, रेगुलर क्लास करें और उनके बातों को माने, तो निश्चित रूप से रिजल्ट बिहार टॉपर में आना ही है और आएगा। सर 10 सालों से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के आप डायरेक्टर हैं। 10 सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं बिहिया के इलाके। 15 सालों से सर मेहनत कर रहे हैं। खट्टे मीठे कुछ आकलन बताइएगा कि किस तरीके से आपको फेस करना पड़ा है ये 15 साल? 15 साल में बहुत तरह का परेशानी भी आया है जी। इस एरिया में। क्लास चलाना बहुत टफ काम है, हम्म। क्योंकि कोचिंग का पहला प्रतिद्वंदी लोग हम पे अटैक करते रहते हैं, या कुछ बच्चे इस तरह का आते हैं जिसका तरह झगड़ा झंझट का भी हो जाता है माहौल। उस सबको झेलते हुए हम लोग एक पॉजिटिव रास्ता अपनाते हैं और जिसका परिणाम हर साल हर गांव में अच्छे रिजल्ट देने का हम लोग काम करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये जो अच्छा रिजल्ट आता है एक सब कुछ भुलवा देता है कि मैंने कितना परिश्रम किए, कितना हमको
परेशानियां फेस करना पड़ा, इस सब भूल करके जो टॉपर्स आते हैं कहीं ना कहीं वो सब परेशानियां भुला देते हैं। चलिए और भी लोग हैं सर, थोड़ा सा आप आ जाइए आगे। सर भी इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, इनसे हम जुड़ते हैं। और सर पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, ऐसे पीके मोदी के नाम से मैं प्रचलित हूँ जी। और मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने का काम हम लोग 2010 में ही साथ में हम लोग स्टार्ट किए थे। और जो भी काम अच्छा, हम लोग दोनों आदमी साथ में ही शुरू किए जी थे? साथ साथ हम लोग पढ़े हैं, साथ साथ खेले हैं। और जो भी हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी तक, ठीक, तो एक साथ हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ एक दूसरे के सहयोग से। कैसा लगता है आपके यहाँ जब बच्चे टॉप आते हैं और सम्मान दिया जाता है, तो लगता है कि हम जिसको पढ़ाए हैं उसको आज कहीं ना कहीं लोग, समाज के लोग या गांव के लोग अच्छे नजर से देख रहे हैं, तो कैसा गर्व महसूस होता है? ये सर कोई कहने की बात नहीं है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है तो कैसा महसूस होता है। इसको खुद हम महसूस कर सकते हैं, कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता है। अब ये तो मतलब दिखाया नहीं जा सकता है कि हम कितने खुशी होते हैं, कितने प्रसन्नित होते हैं। तो एक बच्चों का सक्सेस देखकर जितना पिता माता खुश नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा शिक्षक खुश होते हैं। क्योंकि एक बच्चे के सक्सेस के पीछे टीचर का बहुत सारा मेहनत होता है। अगर बच्चे सफल होते हैं तो ही टीचर का नाम होता है, तो ही कोचिंग का नाम होता है। तो हम लोग की मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, मेहनत बहुत कम रहता है, ज़्यादा रहता है, और छुट्टी बहुत कम रहती है। देखिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती है, वो कहीं भी हो, किसी इलाके में हो, पिछड़े इलाके में हो, अगड़े इलाके में हो, किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, अगर मेहनत कीजिएगा जुनून और आत्मविश्वास के साथ तो सफलता जरूर मिलेगी। हमारे साथ जो देखिए नौजवान खड़े हैं, हमारे छोटे भाई के समान है। इन लोगों के कहीं ना कहीं चेहरा पर एक रौनक है, खुशी है, और एक खुशी है टॉप करने की, एक खुशी है आत्मसम्मान अपने कोचिंग में पाने की, ये खुशी है इंटर बढ़िया से पास करने की। और एक सर है, इनसे भी मिलते हैं, थोड़ा सा आइए आप, इनसे भी मिलते हैं। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा एक लग रहा खुशी है, का पल है आपके इंस्टीट्यूट के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। और मेरा नाम अभय कुमार है और मैं यहाँ पर बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और मैं लगभग अभी नए साल में ज्वाइन यहाँ पर किया हूँ। पीछे मैं 2018 से ही अपने जो रघुनाथपुर है, मनियारा है, वहाँ पर पढ़ा रहा था। और नए साल यहाँ पर ज्वाइन किया है क्योंकि इससे पहले जो यहाँ के टीचर थे मनोरंजन सर, वे पढ़ाते थे और उनका जॉब लग गया है, उनके बदले मैं आया हूँ। और हम बीपीएससी के तहत, और हम यहाँ पर जो बच्चों को हर मंथ एग्ज़ाम लेते हैं, हर चैप्टर बाई चैप्टर एग्ज़ाम होता है। और जो क्लासेज होता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं किया जाता है। जो भी यदि कोई पर्व त्योहार आज भी जाता है तो जो मंडे का छुट्टी होता है उस छुट्टी को मैनेज किया जाता है। मैनेज कर दिया जाता है। तो देखिए, और हमारे डायरेक्टर सर हैं, एक सवाल इनसे और होगा कि सर एक बार इस पर जिक्र कीजिए कि किस तरीके से आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, इस पर थोड़ा सा जिक्र कीजिए। जैसे हम ले लीजिए मैथ हम पढ़ाते हैं, जी। तो मैथ का हम थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उदाहरण पढ़ाते हैं। देखिए सर, ये सवाल पूछने का मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे टीचर और छात्र हैं जो कि कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और टीचर अपना पढ़ा करके अपना जिम्मेवारी वाला जो काम है करके चले जाते हैं, लेकिन छात्र समझ नहीं पाता है सर। जो हम लोग जिस तरह के कंसेप्ट देते हैं ना, पूरा हमको लगता है कि हिंदी मीडियम में आरा जिला में कोई नहीं देता। क्योंकि मैथ के एक लेसन अगर माना जाए तो उसका थ्योरी, उदाहरण, चैप्टर और विविध होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग, जिसमें 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट लेते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन फ्री होता है, और ऑफलाइन के लिए यहाँ जो निर्धारित किया गया है फी वो लिया जाता है, वो भी सब कोचिंग से कम लिया जाता है। उसके साथ हम विकलांगों के लिए 50% ऑफ कर देते हैं, और जिसके पेरेंट्स नहीं है उसके लिए 30% ऑफ कर देते हैं। कठिन परिश्रम की बात बताइए कि कैसे आप लोग, कितना आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है इस कंसेप्ट को और सरल और स्पष्ट बनाने में? हम लोगों को हर कंसेप्ट को इतना तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, ट्रिक बनाना पड़ता है। जी। जैसे ओम का नियम लिया जाए तो ओम का नियम होता है भी समानुपाती आई, तो हम बोलते हैं उसे भौजी ससुराल आई, ताकि बच्चे हंसते हुए कहीं पढ़े। ना कहीं देहाती भाषा में, भोजपुरी के देहाती भाषा में लोग समझे। हाँ, यही बात है कि समझे आसानी तो से। देखिए, हम ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में थे, और इस ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर मेला रोड बिहिया के जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ थे, और बच्चे हैं, टीचर हैं, ये लोग हमारे साथ थे। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप अगर सकारात्मक दिशा में आत्मविश्वास के साथ मेहनत कीजिएगा तो आप सफल जरूर होइएगा, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर होता है कि आप जो किसी टीचर के पास जाइए, किसी मार्गदर्शक के पास जाइए, तो उनसे कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है कि उनसे हम कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। जाकर के रोज पढ़ करके जबरन दिमाग में कुछ ठूसा नहीं जा सकता है। जबरन दिमाग में अगर ठूसा जाएगा तो वो बच्चा क्या होगा कि
अच्छा नहीं कर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। और ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर है, ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर अपना एक अलग पहचान बनाने वाला है, एक अलग पहचान बनाया है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, बिहियां में स्थित है। और अलग पहचान बनाने का जो बदौलत है वो है यहाँ के अमित सर हैं और ये भी सर हैं जो कि काफी मेहनत करते हैं। ये भी सर हैं जो कि अभी साल 2 साल से लगे हैं। और इनके पहले एक सर थे जो कि बीपीएससी में टीचर हो गए, मनोरंजन सर, जो कि बीपीएससी के अंतर्गत टीचर में भी चले गए वो। टीचर हो गए। बायोलॉजी इंग्लिश पढ़ाते थे और बीपीएससी के एग्जाम देके जी। वो हाई स्कूल 10+2 में ज्वाइनिंग कर लिया। नहीं, कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट के लिए और कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए, क्योंकि देखिए बिहियां कोई अपर इलाका नहीं है, इस इलाके के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। तो देखिए हमारे साथ थे डायरेक्टर ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर के, और इन लोगों से हम जुड़े और तमाम मुद्दों पर चर्चा किए, तमाम जो भी यहाँ की स्थिति परिस्थिति है, किस तरीके से ये लोग पढ़ाई कराते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा किए। धन्यवाद।